नमस्कार साथियों। एक 2 महीने का बच्चा है। उस 2 महीने के बच्चे को उसके खुद अपने शरीर में किस प्रकार की चीज चाहिए, किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए। एक 5 साल का बच्चा है, उसे अपने शरीर में किस प्रकार की चीज चाहिए। 10 साल का बच्चा है तो उसे किस प्रकार की चीज चाहिए, ऊर्जा चाहिए शरीर में। 18 साल का युवक है, 18 साल की युवती है, उन्हें किस प्रकार की चीज शरीर में चाहिए, ऊर्जा चाहिए। 25 साल का है, 40 साल का है, उम्र भी बढ़ रही है, ऊर्जा का सिस्टम वो भी बदल रहा है। हर फेज के अंदर अलग अलग। 40 साल की महिला है, किस प्रकार की चीज चाहिए कि उसे। 40 साल का आदमी है, व्यक्ति है, उसे कौन सी चीज चाहिएगी, ये हमें समझना जरूरी है, ये हमें आना चाहिए। 2 साल का बच्चा है, उसके शरीर में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसे जो चाहिए उस उम्र के अनुसार वो ऊर्जा कौन सी है, उसका नाम क्या है, ये हमें आना चाहिए, जानना चाहिए, और उस ऊर्जा का काम क्या क्या है। जब वही बच्चा 5 साल का हो जाता है, 10 साल का हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, तो उन्हें उस उम्र के अनुसार, उस समय के अनुसार जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का नाम क्या है, वो पहली वाली ऊर्जा से किस प्रकार बदल जाती है, चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, कहाँ होती है, किस प्रकार होती है, उस ऊर्जा का नाम क्या है और काम क्या क्या है। स्टेप बाय स्टेप आप सभी को आना चाहिए, जानना चाहिए। अगर महिला है, उसके बारे में भी हमें ऊर्जा के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। दुनिया में हर इंसान का शरीर अलग अलग प्रकार का है, उनका कद काठी, उनका काम करने की शक्ति, उनका चेहरे का नक्शा, रूप रंग, उनका देखने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, ये सब अलग है। 5 साल का बच्चा है, उसका देखने का, बात करने का, समझने का, सोचने का सारा टोटल सिस्टम अलग है। 18 साल का, 25 साल का अगर युवक है तो उसका सारा सोचने का, बात करने का, काम करने का, कद काठी, रूप रंग, चेहरा नक्शा सब अलग है। और महिला है तो उसमें और अलग है। वही सोचना, वही पढ़ाई करना, वही कॉलेज जाना, वही स्कूल जाना, वही काम करना, सब सिस्टम अलग है। तो दोनों की ऊर्जा में क्या फर्क है, ये सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है। दुनिया में हर इंसान का अपने अलग अलग शरीर की बनावट व अपने शरीर के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शक्ति के अनुसार ही शरीर में चीज की आवश्यकता होती है। ये नहीं है 5 साल का बच्चा है, उसके शरीर में जो एनर्जी चाहिए वो अलग, लेकिन एनर्जी चेंज हो रही है 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के आदमी जैसी, व्यक्ति जैसी। अगर कोई महिला है, 10 साल की बच्ची है और उसका बिहेवियर आदमियों की तरह है, नहीं, ऐसा नहीं है, यह हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर कोई 10 साल का बच्चा 40 साल के व्यक्ति की तरह बिहेवियर कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, उनकी तरह बातचीत कर रहा है, तो ये किस ऊर्जा के कारण है, क्यों हो रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये हम जब समझ सकते हैं, पूरा सही से
जब हमें ऊर्जा के बारे में मालूम हो, ची के बारे में मालूम हो, ची कितने प्रकार की होती है, पूरा शरीर के अंदर ची कितने प्रकार की होती है। आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, दोनों में एक ही चीज है या अलग अलग है, ये समझना जरूरी है। ये जब समझ पाएंगे जब हमें ऊर्जा का मतलब क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कहां है, ऊर्जा कैसी है, ऊर्जा बनी कैसे, जब इन सब बातों का हमें ज्ञान मालूम होगा। एक 2 महीने के बच्चे है, उसका काम क्या है, उसके शरीर में एनर्जी है, क्या है वो, उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का काम क्या है। अगर हम देखें ध्यान से, उस 2 महीने के बच्चे का काम एक ही है, अपनी मां के ब्रेस्ट से दूध चूसना। बात छोटी सी है, 2 महीने का बच्चा है, उसका काम एक ही है, अपनी मां के ब्रेस्ट से दूध चूसना। सॉरी। तो ये ऊर्जा है, कहां से बनी, कैसे बनी, ये हमें समझ में आ जाए, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक 5 साल का बच्चा है, उसको क्या चाहिए, शरीर में कैसी ऊर्जा चाहिए, उसको खेलने कूदने वाली ऊर्जा चाहिए, स्कूल में पढ़ाई करने वाली ऊर्जा चाहिए। उसकी जो दुनिया है वो बिल्कुल नहीं है, अलग है। उस समय घर से बाहर निकलता है, वातावरण देखता है, माहौल देखता है, दुनिया को देखता है, उस दुनिया को समझने लायक ऊर्जा चाहिए उस बच्चे को। तो ये ऊर्जा जो और नई नई है, डेवलप हुई है, वो कौन कौन सी है, हमें सोचने की, समझने की जरूरत है। एक 18 साल का लड़का है, एक 18 साल की लड़की है, यंग है, कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही इस दुनिया के अंदर एक नई दुनिया बसाने की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो वहां जो ऊर्जा चाहिए वो कौन सी है ऊर्जा, इस बात को समझना जरूरी है। दुनिया देख चुके, सृष्टि देख चुके, घर के बाहर का माहौल देख चुके, अब चाहे वो घर गृहस्थी से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, वहां ऊर्जा चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है। और ये ऊर्जा जो उनके शरीर में बन रही है, क्या क्या काम करती है, कहां कैसे काम करती है, इन सब बातों का ज्ञान हमें होना चाहिए। पांच साल का बच्चा जब स्कूल जाता है, उसके लिए वो दुनिया नहीं होती है, उसकी सोच, उसकी समझ बिल्कुल नहीं होती है। स्कूल में ABCD सीखता है, बिल्कुल नया होता है उसके लिए सीखना। वो उस ABCD को समझना, उस ABCD के रास्ते पर चलना, उस 5 साल के बच्चे को उसी प्रकार की चीजों को जानने, उनको पहचानने, उनको समझने तक की ऊर्जा की जरूरत उसके शरीर में जरूरत है, ताकि वो उस दुनिया को समझ सके। अब यहाँ 18 साल का युवक अपनी जिंदगी के सफर में एक नई दुनिया की तलाश कर रहा है, नई जिंदगी बनाने की तैयारी कर रहा है। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, यहाँ इस युवक को अपनी जिंदगी के अनुसार, अपने शरीर की शक्ति के अनुसार, अपने शरीर व मन के कार्य करने की क्षमता के अनुसार किस प्रकार की ऊर्जा की, किस प्रकार की चीज की जरूरत है। हम इन सब प्रकार की चीज को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे,
पूरे एक्सप्लेन के साथ समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आगे कंटिन्यू समझेंगे। और मुझे उम्मीद है इन सब बातों को समझकर, सीखकर हम भी आने वाले मरीजों को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, उनके शरीर में ऊर्जा किस प्रकार की है और फिर इलाज कैसे करना है, क्या हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा समझना। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। और मुझे उम्मीद है ये जो कोर्स है आप सभी के लिए एक नया इतिहास लिए हुए होगा, क्योंकि आज तक एक्यूप्रेशर के अंदर जो आपने देखा है, किताबों के अंदर जो सीखा है अपने टीचरों के मार्फत, बहुत सारी जानकारी वही होगी, लेकिन इस कोर्स में हमारी जो जानकारी होगी एक अनंत ऊर्जा का भंडार लिए होगी। हर वो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे जिनको सिर्फ हमने देखा था, समझना की कोशिश नहीं की, ना हमने समझने की कोशिश की, ना हमें समझाने की कोशिश की। ची के बारे में सुना है आपने, एक्यूप्रेशर ची के ऊपर काम करता है, एक्यूप्रेशर ऊर्जा के ऊपर काम करता है। मानव शरीर में जो ऊर्जा है उसे प्राण कहते हैं। सिर्फ ये एक शब्द ही आपने सुना है, लेकिन वास्तव में ये ची जब 2 महीने के बच्चे में है, 5 साल के बच्चे में है, 18 साल के बच्चे में है, 25 साल के बच्चे में है, युवक में है, युवती में है, दोनों में है। क्या फर्क है इस चीज में? जब हम पूरा डिटेल में इसको समझेंगे, गहराई से समझेंगे, हर एक शब्द को समझेंगे, हर एक ऊर्जा को समझेंगे, उनकी कार्य प्रणाली को समझेंगे, तो वास्तव में आपको एक ही बात दिमाग में आएगी, हमें जिस चीज की जरूरत थी, हमें जिस रास्ते की जरूरत थी, हमें जिस ऊर्जा की जरूरत थी, वो आज हमें मिल गई है। तो धन्यवाद साथियों।